आपके मुकाबले यहाँ से नून लीगी मरियम नवाज साहिबा, तो आप अगर कंपैरिजन करें नून लीग का तहरीक लब्बैक से या मरियम नवाज का आपके साथ, क्या फैक्ट्स एंड फिगर होंगे जो आपकी जमात आप कह सकते हैं कि ऊपर है उनसे? जो हमारे मंशूर पर आ जाएगा उससे इत्तेहाद होगा। बाबा जी का जो फरमान है लोग इसको सामने लेकर आते हैं कि उन्होंने फरमाया था कि हमारा क़यामत तक ना किसी सियासी जमात से और ना किसी मजहबी जमात से ना इत्तेहाद है ना इल्हाक है। तो लोग फिर यही कहते हैं कि अगर कोई दूसरी जमात से आ रहा है आपकी जमात में, तो जैसे हम कहते हैं कि जी देखें PTI ने भी आजमाए हुए लोगों को आगे लेकर आए थे, तो इस तरह तो आपके ऊपर भी वही टैग लग जाता है कि आप भी नून लीग या PTI, बेशक वो आपके मंशूर पर आगे हैं लेकिन आजमाए हुए फिर आगे आ रहे हैं वो। अगर आप जीत जाते हैं इस हल्के से तो क्या सबसे पहला काम होगा जो अभी तक इस हल्के में रहता है आप करवाएंगे? जो टिकट है वो खुद मांगा था साद रज़ी साहब से या उन्होंने खुद आपको पेश किया है? PTI के और दूसरी सियासी PTI गई, चले गई लगा लें, उनके जलसों में हमने देखा है कि उनकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा आती है फ्लैक्सेस की। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शाज़ो नाज़र ही हमें कोई नज़र आती है फ्लैक्स, क्या वजह है इसके पीछे? आप नहीं समझते कि क्या पब्लिसिटी से ज़्यादा जमात ऊपर जाती है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका होस्ट आसिफ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं यकीनन किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, अल्लामा हसन रज़ा नक्शबंदी साहब। इलेक्शन की कैंपेन के हवाले से इलेक्शन कंटेस्ट इन्होंने पहली बार करना है और उस हवाले से आज सारी तफसीलात लेंगे। अल्लामा साहब का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह रसूल का करम है, ठीक हूँ। आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है। अल्लामा साहब, सबसे पहले ये बताएं कि कितना मुश्किल होगा आपके लिए ये इलेक्शन, क्योंकि पहली बार है। इससे पहले आपने किसी के साथ कोई मुकाबला भी नहीं था और इस बार सबसे बड़ा टाकरा भी यहीं से हो रहा है, तो कितना मुश्किल है ये वाला इलेक्शन? हमारा मुकाबला इनके साथ तो है ही नहीं, मुकाबला आलम कुफ़र के साथ है। ताकतें इनके साथ खड़ी हैं, अल्लाह और उसके रसूल की मदद और हुज़ूर गौसे पाक की मदद हमारे साथ है, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, आपने जो टिकट है वो खुद मांगा था साद रज़ी साहब से या उन्होंने खुद आपको पेश किया कि जी आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, पिछले जो भी आपने वर्क किया उस हवाले से? मैं तहरीक लब्बैक का कारकुन हूँ और मैं हमेशा इसी ओहदे पर रहूँ तो मेरे लिए सादत है। और अमीर मोहतरम जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन साहब रिज़वी, उनका एक इशारा जो है वो हमारे लिए हर्फ़ आखिर है। तो ये तो आप मरकज़ से पूछें किसने टिकट दी है, किसने ली है। मैं इस बात पर खुश हूँ कि ज़ालिम के मुकाबले में खड़ा हो गया। एक चीज़ हमने देखी है कि बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके जलसे दिन में होते हैं। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो उनके हमने जलसे कह लें या जलसियाँ कह लें वो दिन में रखते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मोस्टली देखा है इशा के बाद होते हैं, सर्दी भी इतनी है, क्या वजह है इसकी? हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जो दीन और इस्लाम तो मैं दे कर जा रहा हूँ, लैलुहा का नहारिहा, इसकी रातें भी दिन है, इसका अंधेरा भी उजाला है। तो हम रात को इसलिए करते हैं कि वो रात किसी और के लिए होती है, हमारे लिए वो उजाला ही होता है। तो दूसरा ये भी पैगाम दे रहे हैं कि निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज और मकाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त सर्दी के अंदर रात के पहर में अगर कोई तहरीक मैदान अमल में खड़ी है तो वो हुज़ूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन की तहरीक है। अच्छा, PTI के और दूसरी सियासी PTI गई, PTI तो गई, अब चले गई लगा लें, उनके जलसों में हमने देखा है कि उनकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा आती है फ्लैक्सेस की और जो भी उनके फ्लैक्सें लगी होती हैं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शाज़ो नाज़र ही हमें कोई नज़र आती है फ्लैक्स, क्या वजह है इसके पीछे? आप नहीं समझते कि क्या पब्लिसिटी से ज़्यादा जमात ऊपर जाती है? जी, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, वो तो फॉरेन फंडिंग केस जो है वो उनको तो सारा पैसा ही बाहर से आता है और हमारे तो यहाँ जो साथ चलने वाले हैं वो तो अभी आप तशरीफ़ लाएँ, आप ख़ुद देख सकते हैं कि यहाँ तो समझ लें कि रुपए सैकड़ों का भी मसला नहीं है। कोई 50 दे रहा है, कोई 60 दे रहा है, कोई 70 दे रहा है हुज़ूर के दीन के लिए। तो इसलिए उनके पास तो चूँकि वो इसराइल के एजेंट हैं, वो भारत के एजेंट हैं, वो अमेरिका के एजेंट हैं, तो उनको फिर अबू जी पैसे देते हैं तो वो आगे पैसे ख़र्च करते हैं। पब्लिसिटी कितना ज़रूरी समझते हैं आप वैसे? पब्लिसिटी हमारी पब्लिसिटी ये है कि आसिफ साहब के हमारी ख्वाहिश है और आरज़ू है कि बस हुज़ूर का नाम हर घर में जाना चाहिए, हुज़ूर का, बस ये हमारी कोई ज़ाती पब्लिसिटी तो नहीं है। बाबा जी की तस्वीर ऐसी है जिसके चेहरे से हर वक्त नूर ही नूर निकलता रहता है। तो अगर किसी की बातन की आँखें अंधी नहीं हैं, किसी को बातनी तौर पर ज़ुकाम नहीं लगा हुआ, नज़ला नहीं लगा हुआ, उसको बुखार नहीं है, तो वो तो बाबा जी की तस्वीर देखकर अपना रास्ता मुतय्यन कर सकता है कि मैंने किधर जाना। PTI की आपने बात की कि कहीं नहीं, उनको जो निशान मिल रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? किसी को जूता, किसी को चिमटा?
जी कोई गड्डियां दे वहील होंदे ना बाबे नू दुख देंदे ना अज जलील होंदे। जूता इसलिए मिल रहा है, किसी को चिमटा मिल रहा है, नचण वालियां दे बच्चों वास्ते फिर यही कुछ चीज़ां होंगियां। और जूता इसलिए जिवें कहंदे जिवें दा मुँह उवें दी चपेड़ होंदी है। जो जिन्होंने इस्लाम का रास्ता रोका ये कहा करते थे एब्सोल्युटली नॉट, क्या हम कोई ग़ुलाम हैं? इलेक्शन कमीशन ने कह दिया नहीं आप आज़ाद हैं। अच्छा, आपके मद्दे मुकाबिल यहाँ से नून लीगी जो हैं वो मरियम नवाज़ साहिबा, तो आप अगर कंपैरिजन करें नून लीग का तहरीक लब्बैक से या मरियम नवाज़ का आपके साथ, तो क्या फैक्ट्स एंड फिगर होंगे जो आपकी जमात आप कह सकते हैं कि ऊपर है उनसे? हमारी सियासत बड़ी मुक़द्दस है। हम अपनी इस पूरी सियासी कैंपेन के अंदर हुज़ूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन की तरबियत का सदका हम खातून का नाम नहीं लेंगे। हम बेटी को एज़ ए बेटी समझते। इत्तेहाद के हवाले से बात करें तो इत्तेहाद किससे होगा और क्यों होगा? जी जो हमारे मंशूर पर आ जाएगा उससे इत्तेहाद होगा, और इत्तेहाद इसलिए होगा कि वो हमारे मंशूर पर आ चुका है। लेकिन अगर देखें कुछ अर्सा पहले बाबा जी का जो फरमान है लोग इसको सामने लेकर आते हैं कि उन्होंने फरमाया था कि हमारा क़यामत तक ना किसी सियासी जमात से और ना किसी मजहबी जमात से ना इत्तेहाद है ना इल्हाक़ है। उस सियासी और उस मजहबी जमात से इत्तेहाद नहीं हो सकता जो तहरीक लब्बैक के मंशूर पर नहीं है, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नज़रिए पर नहीं है। बहुत से लोग हैं जो ख़ुद को मजहबी कहलाते हैं लेकिन वो जिधर हुकूमत का रुख जाता है वो उधर चले जाते हैं। बहुत से सियासी लोग हैं जो कहते हैं जी हम आपके साथ हैं, लेकिन जब मुश्किलात आती हैं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो हुज़ूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन नव्वरल्लाहु मरक़दहू का मतलब ये है कि जब कोई शख्स किसी भी सियासी और मजहबी जमात से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत कर देता है तो इसका मतलब यह है कि वो ख़ुद हमारे साथ इत्तेहाद कर रहा है। वो ख़ुद बता रहा है कि मेरी फ़लाँ मजहबी जमात है लेकिन मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बिला मशरूत हिमायत करता हूँ, मेरा ताल्लुक़ फ़लाँ सियासी पार्टी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नून लीग छोड़कर तहरीक लब्बैक में आ रहे हैं, PTI को छोड़कर तहरीक लब्बैक में आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी को छोड़कर तहरीक लब्बैक में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे मंशूर को मान रहे हैं। अच्छा, लोग फिर यही कहते हैं कि अगर कोई दूसरी जमात से आ रहा है आपकी जमात में, तो जैसे हम कहते हैं कि जी देखें PTI ने भी आजमाए हुए लोगों को आगे लेकर आए थे, तो इस तरह तो आपके ऊपर भी वही टैग लग जाता है कि आप भी नून लीग या PTI, बेशक वो आपके मंशूर पर आ गए हैं लेकिन आजमाए हुए फिर आगे आ रहे हैं वो। जब वो मंशूर पर आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि इस्लाम फिर माजी नहीं देखता। जब वो मंशूर पर आएंगे ये तो नहीं कि वो रातों रात आए और सुबह हमने उनको इक़्तिदार पर बिठा दिया, उनको साथ चलाया जाएगा, उनको बाबा जी के सारे मामलात और निज़ाम को बताया जाएगा। जब वो बाबा जी के मिशन को इखलास के साथ लेकर चलेंगे और सामने नज़र भी आएगा कि ये इखलास के साथ चल रहे हैं तो उसके बाद उनके साथ बातचीत होगी। अच्छा लामा साहब, एक और बहुत बड़ा एतराज़ TLP पर करने लग गई है अवाम। वो ये कहते हैं कि तहरीक लब्बैक सियासी तो जमात है लेकिन मजहबी भी है, और मजहबी लोग जो हैं वो सादगी पसंद होते हैं, वो सादा तरीका तर्ज़ तो अपनाते हैं। तो इनके पास जो गाड़ियाँ हैं ये काफ़िले निकालते हैं तो फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूज़र, इनके पास मोबाइल है तो आईफोन। आपकी भी चूँकि हर ख़बर पर नज़र होती है, इस पर क्या कहेंगे कि जो मजहबी हैं वो ज़्यादा शो ऑफ़ करवाते हैं? छोटा मोबाइल रखेंगे कहेंगे बड़ा क्यों नहीं रखा, बड़ा रखेंगे तो कहेंगे छोटा क्यों नहीं रखा। मुनाफिक किसी हाल में खुश नहीं होता, और ये जो कुछ भी मिला हुआ है ये रसूलुल्लाह की बरकत से है। ना तो ये कोई लंदन के अंदर कोई घर बनाकर हमने बनाया है, ना ही कोई जाती उम्रा पर कोई काम करके बनाया, ना ही लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके। अपना तो है ही कोई नहीं, ये तो हुजूर के ग़ुलाम लेकर आते हैं। अभी मेरे पास एक शख्स आया, उसकी एक टांग तकरीबन पूरी कटी हुई थी, तो उसने कहा मैं माजूर हूँ, ज़िंदगी में पहली मर्तबा मैं वोट दे रहा हूँ और पहली मर्तबा इस्लाम को वोट दे रहा हूँ। उसने कहा मेरी 2 गाड़ियाँ हैं, एक पिकअप है और एक डाला है, आप अभी से ले लें। हमने कहा गाड़ियाँ तो चाहिए ही नहीं, हुजूर का दीन चाहिए। तो बाकी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एक वक्त ऐसा आया कि खाना खाने के लिए जो घरेलू मामलात थे वो ठीक नहीं थे, एक वक्त का खाना मुयस्सर नहीं होता था। और फिर जब इस्लाम के साथ चले, फिर इस्लाम ने नवाजा, तो आप रेशम के रुमाल के साथ नाक साफ़ करते थे। किसी ने पूछा अबू हुरैरा ये क्या है? फरमाया हुजूर इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं कि कभी फिर मांगने की तरफ बंदे का तसव्वुर भी नहीं जाता। और फिर ये करीम है ऐसे सरवर के लिखा हुआ है दर पर, जिसने लेने हों दोनों आलम वो उम्मीदवार है। अच्छा लामा साहब, आपकी जो कैंपेन यहाँ से हो रही है, यकीनन हो रही होगी और बड़ी तगड़ी हो रही होगी। अगर आप जीत जाते हैं इस हलके से, तो क्या सबसे पहला काम होगा जो अभी तक इस हलके में रहता है आप करवाएंगे?
हमारे हलके में चूँकि मसीही बरादरी भी है, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर इस हलके से हुजूर का दीन तख्त पर, हमारी जीत का मसला नहीं है, हुजूर का दीन तख्त पर आता है, तो अक़लियतों के हवाले से ये है कि उनके हाथ से झाड़ू छुड़वा देना चाहिए। अच्छा। वो जो सारा दिन जो है वो झाड़ू फेरते रहते हैं, सड़कें साफ़ करते हैं, उनसे झाड़ू ले लेना चाहिए। जिसकी जो ज़िम्मेदारी उसको दे देनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो हलके के फ़ंड्स होते हैं, जो MP मुंतखब होता है, वो 10% भी अपने हलके पर लगाए तो उसका हलका मिसाली हलका बन सकता है। तो हमारे बदकिस्मती से ऊपर चोर, डाकू, शराबी मुसल्लत हुए हैं। ये आज के दौर में सियासत को सियासत समझ कर नहीं किया जाता, बिज़नेस समझ कर किया जाता है। 20 करोड़ लगाते हैं, 40 करोड़ कमाते हैं। अगर इस हलके से हुजूर का दीन तख्त पर आता है तो इस हलके का हर मसला हल होगा। कोई मसला ऐसा नहीं है जो हल नहीं होगा। और मजिस्ट्रेट की अदालतें अलग नहीं लगेंगी, थाने के अंदर लगेंगी। टोकन सिस्टम हो, जिसका जो मसला हो वो अपना मसला थाने में पेश करे, साथ ही मजिस्ट्रेट बैठा हो, उसी वक्त ही उसका मसला हल हो जाए। इसमें आप स्पेशली हमारे चैनल नूर पाकिस्तान के नाजरीन को और आपके चाहने वालों को कोई पैगाम देना चाहते हैं? जो हमारे चाहने वाले हैं वो हमें चाहना छोड़ दें, हुजूर के दीन की तरफ आ जाएं और इन्हें जाना इन्हें माना। बाबा जी के पीछे आंखें बंद करें। जितने ज़िंदा हैं सब ख़तरे में हैं। हुजूर के निज़ाम की बात करें और अमीर मोहतरम का साथ दें। 28 बरस की उम्र में हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए उनके तूफ़ानी सफ़र देखें, उनके तूफ़ानी दौरे देखें और फिर देखें वो कहाँ पर खड़े हैं, हम कहाँ पर खड़े हैं। हम तो बाबा जी के मुँह नहीं दिखा सकते, बाबा जी को हुजूर के सामने जाना तो बड़ी दूर की बात है। मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ जो आपके चैनल को देखते हैं, आप हुजूर के दीन के लिए दिन रात मेहनत करें, क्योंकि क़यामत वाले दिन अगर घोड़े की लीद और पेशाब को तोला जाएगा तो हुजूर के नाम पर दी जाने वाली पर्ची को भी तोला जाएगा। हुजूर के नाम पर इलेक्शन के ज़रिए जिस गाड़ी पर आप बैठकर जा रहे हैं उस गाड़ी को भी तोला जाएगा। जिस साइकिल पर आप कैंपेन करते हैं, उम्मीदवार कोई भी हो, ठप्पा क्रेन पर लगाएं, क्योंकि हुजूर का दीन आएगा, सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने अल्लामा साहब की सारी बात सुनी है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।